सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अनवीलिंग कार्स। और हम आज आ गए हैं अपने ही वर्कशॉप पे, जहाँ मायापुरी से भी लाख गुना अच्छी जिप्सी मिलती हैं। बाकी हम देखने तो अपने लिए आए हैं कि कौन सी जिप्सी बढ़िया रहेगी अपने लिए, क्योंकि मतलब जिप्सी का तो बहुत ही ज़्यादा शौक है मेरे को। ओल्ड स्कूल चीज़ों का, जैसे आपने देखा होगा डीएसपी वगैरह लगवाया है, तो ओल्ड स्कूल चीज़ों का तो बहुत ही ज़्यादा शौक है मेरे को। अब देखते हैं हम अपनी जिप्सी अगर लेते हैं तो कैसी लेते हैं और कैसी तैयार करेंगे। अगर तैयार करेंगे तो बहुत ही बढ़िया करेंगे। तो अभी फ़िलहाल में जो है ये जिप्सी है जो जिसको मैं सोच रहा हूँ कि हम कंसिडर कर सकते हैं, मतलब सिमिलर में। ये नहीं, क्योंकि ये 2012 मॉडल है, तो अगर दिल्ली में मेरे को चलानी होगी तो मेरे को ऊंचा मॉडल चाहिए होगा। तो 15 साल की वैलिडिटी होती है क्योंकि, और अगर किसी और स्टेट में होगी तो उसकी जो वैलिडिटी होती है ना, वो 15 साल की इसके रजिस्ट्रेशन डेट से होती है। रजिस्ट्रेशन मतलब कि जो इसका री रजिस्टर होगी। ये आर्मी व्हीकल्स होते हैं, तो आर्मी व्हीकल जो होता है वो तो बिना नंबर के ही होते हैं, मतलब कि नंबर होते हैं उन पे, लेकिन वो ऐसे प्रॉपर रजिस्ट्रेशन नहीं होती। तो अब जो इसमें रजिस्ट्रेशन जो अब एट प्रेजेंट जिस डेट से जो परचेज़ करेगा, जो करवाता है, उस डेट से आगे के 15 साल, जैसे कि 2026 से अगर कोई कराता है तो आगे के 15 साल 2031 तक वैलिड होगी ये दिल्ली और एनसीआर के बाहर के स्टेट्स में। और अगर विद इन दिल्ली होगा तो इसमें 2012 से इसे कंसिडर करेंगे इसके 15 साल, मतलब कि 2027 तक ही वैलिड होगी। तो अगर मैं दिल्ली में चलाने के लिए लूँगा तो ऊंचा मॉडल ही लूँगा, मतलब कि 18 मॉडल वगैरह। बाकी ये ओवरऑल ऐसी है, सॉफ्ट टॉप है। इंटीरियर देखो, इसका पूरा ओवरऑल स्टॉक है पूरा, और OEM है, सब कुछ ओरिजिनल डाला हुआ है इसमें। कोई भी ये नहीं है कि चीज़ें मतलब डुप्लीकेट चीज़ें डाल रखी हैं या सब्स्टिट्यूट सस्ते डाल रखे हैं। इसका सॉफ्ट टॉप देखो कितना प्यारा तैयार कर रखा है, सब कुछ OEM है इसका। और इसका ये रहा 4x4। ये रहा इसका गियर लीवर सिमिलर है मारुति 800 के। और इसका इंजन ओवरऑल एक बार आपको बाहर से लुक दिखा देता हूँ, फिर इसका इंजन का वो दिखाता हूँ। इंजन वाइज कितनी क्लीन है और इंजन में क्या हो रखा है। ये देखो, इसमें स्टिकर जो हैं वो भी OEM ओरिजिनल है। 1.3 लीटर इंजन आता था इसमें, वही स्टीम में देखा जाता था जो आता था इंजन। ये देखो, इस चीज़ से ही पता चल जाता है ये बिल्कुल OEM है, कि इस पर स्टेपनी का कवर तक लगा हुआ है। अब ये रजिस्टर्ड नहीं है व्हीकल, जो भी से रजिस्टर कराएगा वो 2026 में कराएगा और आगे कंसिडर होगा। ये देखो क्या फील है यार इसकी गाड़ी की ना, मतलब ओल्ड स्कूल चीज़ों की फील ही अलग है। और इसका एक बारी आवाज़ बंद, मतलब गेट बंद करने पे जो आवाज़ आती है वो सुनो। एक बारी मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, आवाज़ सुनना, फील करना कितनी रॉ चीज़ है। बड़ी प्यारी यार आवाज़ है। और पुरानी गाड़ियों में आपने किसी ने नोटिस करा या नहीं करा वो पता नहीं, एक अलग ही खुशबू आती है गाड़ियों में, जो मारुति 800 में भी सिमिलर थी। और अब इसका ये देखो, बोनट खुला हुआ है इसका, आपको खोल के दिखाता हूँ इसका इंजन भी एक बारी। एक हाथ से तो खुलेगा नहीं है, अभी दिखाता हूँ आपको। गाइस, इसे कहते हैं ओल्ड स्कूल चीज़, ओल्ड जेम। ये इंजन अब मारुति ने बंद कर दिए। क्या चीज़ थी यार ये, मतलब इसकी ऐसी चीज़ ही नहीं है। इसकी जो आवाज़ है, इसकी जो रॉ पावर है वो अलग ही है। मतलब इसे कैसे भी ट्यून कर लो, जैसे स्टीम में आता था तो एक सेडान गाड़ी के हिसाब से ट्यून्ड था, जिप्सी में आता है तो ऑफ रोडर के हिसाब से ट्यून्ड है, 4x4 इसमें है ही, सबको पता ही है। इसकी बात ही अलग थी। उस टाइम पे एमिशन नॉर्म्स इतने थे नहीं ना, इतनी चौचलेबाजी थी। बहुत ही बढ़िया चीज़ थी। ये पूरा जो इंजन है, पूरा इंजन रीस्टोर्ड है। इसमें A to Z हर चीज़ रीस्टोर्ड है, पिस्टन रिंग सब कुछ इसमें नया डाला हुआ है। पूरा इंजन रीस्टोर है। अब जो रमा करेगा वो भी बंदा जो नई से परचेज़ करेगा वही करेगा। बिल्कुल पूरी जेन्युइन काम हो रखा है, कोई इसमें एक कमी पेशी नहीं है। इसकी वायरिंग OEM है, ओरिजिनल है, चेंज भी नहीं है। सब कुछ देखो यार, कितनी साफ़ सफाई से काम कर रखा है। मतलब इतना किसी नई गाड़ी का इंजन साफ़ नहीं मिलेगा जितना इसका इंजन साफ़ है। 4 सिलेंडर इंजन है, अब मारुति के 3 सिलेंडर इंजन की तरह नहीं है जो अब आ रहे हैं। इतना बढ़िया, इसकी आवाज़ ही अलग होती थी इस इंजन की।
A1 गाड़ी तैयार है। इसमें अभी जो है ये पूरे स्टॉक टायर हैं और इसमें जो थोड़े चौड़े टायर डलवा के क्या बढ़िया लुक आएगी। ये पूरे स्टॉक टायर हैं, बिल्कुल ओरिजिनल पेंटेड रिम्स हैं, स्टील रिम है ये। पूरी गाड़ी अंडर बॉडी कोटिंग हो रखी है एंटी रस्ट और पूरी गाड़ी तैयार हो रखी है ढंग से नीचे से भी। ऐसे नहीं है कि सिर्फ ऊपर ऊपर से गाड़ी चमका रखी है, कुछ ऐसा है। बाकी ये देखो OEM इसकी हेडलाइट बिल्कुल ओरिजिनल जेन्युइन, कोई डुप्लीकेसी नहीं कुछ नहीं, और बिल्कुल क्लियर ग्लास है, ना पुरानी है ना कुछ है। इसकी ग्रिल भी ग्रे पेंट हो रखी है, बिल्कुल OEM फील आती है। लुक देखो यार गाइस इसकी। गाइस अप्रॉक्स 80 bhp इसमें पावर है और इसे ट्यून भी करा सकते हैं, स्नॉर्कल भी लगा सकते हैं। स्नॉर्कल लग जाएगा इसमें ऑफ रोडिंग के लिए, ताकि स्नॉर्कल होता क्या है, ऑफ रोडिंग के पर्पज़ के लिए होता है, ताकि अगर पानी में अगर पूरी गाड़ी डूब जाएगी ना तो बस उसे सांस आती रहेगी और गाड़ी स्टार्ट रहेगी, गाड़ी बंद नहीं होगी। जैसे आपने देखा होगा बंद हो जाती है। स्नॉर्कल लग जाता है यहाँ पर, इस तरफ लगवा लो या इस तरफ लगवा लो, यही फ्रंट विंडशील्ड के यहाँ पे। तो और ये इसके साइड में बिल्कुल OEM ओरिजिनल OG वाले ही हैं। ये देखो गाड़ी में, जबकि गाड़ी है 2012 की, आप इसकी मेंटेन्ड सोचो कितनी ये मेंटेन्ड होगी। जो 2012 की गाड़ी है तो 2012 का ही तक का जो स्टिकर होगा 12 का अभी तक लगा हुआ है इसमें। OEM इसमें वाइपर लगे हैं इसके, सब A1। यहाँ से थोड़ा पानी जाने का चांस रहता है तो ये कवर कर रखा है। पूरा एंटीना सब लगा हुआ है इसमें। पूरी ओके रिपोर्ट गाड़ी तैयार हो रखी है। गाइस मैं सजेस्ट करना, या तो हम ये गाड़ी तैयार करके दूसरी साइड अपने गाड़ी दे दें ये वाली, या फिर ऊंचा मॉडल है दिल्ली में चलाने के लिए। मॉडिफाई तो हमें करानी है, और अगर किसी को किसी भी तरीके की कस्टमाइजेशन करानी हो तो वो भी हम करके दे सकते हैं वैसे। ये इसका ओरिजिनल OEM OG कैप है जो चाबी से खुलता है। पूरी गाड़ी तैयार है। इसे हार्ड टॉप करवानी हो हार्ड टॉप करवा लो, सॉफ्ट टॉप करानी हो सॉफ्ट टॉप करा लो। सॉफ्ट टॉप भी अगर यहाँ तक की करानी हो, इसे इतनी कवर करके, और पीछे वाली सीटें हटानी हो तो भी करा सकते हैं। कस्टमाइजेशन के बहुत सारे ऑप्शन है इसमें, किसी भी तरीके से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। AC इसमें अभी है नहीं, AC भी अगर आपको लगवाना है तो वो भी लगवा सकते हैं। सब कुछ A to Z। इसकी जो अंडर बॉडी है वो बहुत ही क्लीन है, चेसिस बिल्कुल क्लीन है, नॉन एक्सीडेंटल है, सब कुछ A to Z। कहीं से भी आप चेक करा सकते हो, कोई भी वेरीफाई करा सकते हो, सब कुछ ओके है। एक ये साइड वाली जिप्सी खड़ी है अपनी, इसकी बात अलग ही है, ये तो अपनी ही एक तरीके की तैयार करी हुई। इस तरीके की हम सोच रहे हैं, हम भी अगर लेंगे तो इस टाइप के चौड़े चौड़े टायर, अलॉय वलॉय सब डलवाएंगे। बाकी अभी आपको आगे दिखाते हैं क्या होता है। इसमें जो डाल रखा है टायर 265 175 R15, और का स्टैंड्स देखो कितनी, बहुत ही गजब की स्टैंड्स आ रही है इसमें। और जो ये है इसकी आफ्टर मार्केट है, अलग ही लुक देते हैं यार ये। उसकी हेडलाइट भी आफ्टर मार्केट है, इसका थ्रो बहुत ही बढ़िया है, और लुक जो आती है ना वो बहुत ही बढ़िया है। ये OEM है। इसकी जो लुक है, जो एक ऑफ रोडिंग पर्पज़ से और जो पुरानी गाड़ियों में लुक आती है ना, वो बहुत ही बढ़िया है, और इसका थ्रो भी अच्छा है। ये देखो गाइस ग्राफिक कितने बढ़िया हो रखे हैं इसमें, और OG स्टिकर लगा हुआ है ओरिजिनल, पुराना OEM। ये अपना हेलमेट पड़ा हुआ है, यहाँ से जल जाती है इसकी लाइट। स्टीयरिंग लगा हुआ है इसमें सुपर कैरी का, सॉफ्ट टॉप है ये भी पूरा कस्टमाइज्ड पेंट है, बढ़िया लगता है। सिंगल डिन इसमें स्टीरियो लगा हुआ है ताकि रॉ एक पूरी फीलिंग आए। इसमें मल्टीपल स्विचेस हैं, लाइट्स के इसमें काफ़ी सारे अलग अलग हैं। सबसे बढ़िया तो ये स्विच लग रहा है, कमेंट्स में बताओ गाइस कैसा लग रहा है। बाकी ये स्टिकर बड़ा काम का होता है, ये हम अपनी नेक्सॉन में भी लगाएंगे। मैटिंग वैटिंग हो रखी है इसमें। बाकी पुरानी गाड़ियों में जो एक स्मेल है और फ्रेगरेंस है ना,
वो अलग ही आती है जो मारुति की पुरानी कुछ गाड़ियाँ हैं ना, जैसे जेन, मारुति स्टीम और जिप्सी। और इसमें गाइस आरपीएम मीटर लगा हुआ है रिट्स गाड़ी का, क्योंकि आरपीएम मीटर तो इसमें आता ही नहीं था, इसमें रिट्स गाड़ी का लगा हुआ है। ये देखो पीछे से क्या लुक आती है। ये टोइंग हुक लगा रखा है, अगर किसी कभी गाड़ी ये फंस जाए या कोई और गाड़ी फंस जाए तो उसे टो करने के लिए बढ़िया पर्पस फुलफिल हो जाता है। ये देखो गाइस, इसका आरपीएम मीटर है, ये रिट्स का है, ये इसमें यूज़ कर रखा है, फंक्शनल है, प्रॉपर फंक्शनल है ये। तो गाइस कमेंट्स में बताना हमें कौन सी गाड़ी मतलब जिप्सी लेनी चाहिए, कौन सी तैयार करनी चाहिए, और कौन से कलर में तैयार करानी चाहिए, और कौन सा मॉडल लेनी चाहिए। डीज़ल तो लीगली तैयार नहीं कर सकते हम दिल्ली में, नहीं तो हम डीज़ल में ही तैयार करते हैं। पेट्रोल में करेंगे, अब इसे देखते हैं। 1.3 इंजन डालेंगे या 1.6 जो बलिनो में आता था, पुरानी वाली बलिनो में, वो डालेंगे। बाकी गाइस अभी दिखाते हैं आपको आगे। ये रही अपनी ब्यूटीज़।